नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में 7 मई 2020 से लेकर के 14 मई 2020 के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। पर आगे चलने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला सवाल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया था? तो इसका सही जवाब है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीडीपी के 10% के बराबर है और यह पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को घोषित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके आंसर को पक्का याद रखिएगा कि ये राशि है 20 लाख करोड़ जो कि हमारे जीडीपी का 10% के बराबर है। हमारा आज का अगला सवाल है, सोराई खोवर पेंटिंग जिसको रिसेंटली जीआई टैग में शामिल किया गया है वह कौन से स्टेट से है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। दोस्तों रिसेंटली तमिलनाडु से तांजावुर नेती वर्क्स, आरंबुर वुड कार्विंग वर्क्स और तेलंगाना से तलाई रुमाल क्लोथ वर्क्स को जीआई टैग में सोराई खोवर पेंटिंग के साथ ऐड किया गया है। तो इसमें आप लोगों को सवाल को थोड़ा घुमा करके भी पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि तंजौर नेती वर्क्स या आरंबुर वुड कार्विंग वर्क्स जिसको जीआई टैग में ऐड किया है वह कौन से स्टेट से है, या फिर तलाई रुमाल क्लोथ वर्क जिसको जीआई टैग में ऐड किया है वह कौन से स्टेट से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप लोगों का आंसर छुपा है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, तंजौर नेती वर्क्स और आरंबुर वुड कार्विंग वर्क्स वो तमिलनाडु से है जिनको जीआई टैग में घोषित किया गया है, और जो तलाई रामल क्लोथ वर्क है जो वो तेलंगाना से है जिसको जीआई टैग में शामिल किया गया है। हमारा आज का अगला सवाल है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने रिसेंटली एक पॉपुलेशन बेस्ड सीरो सर्वे इनिशिएट किया था टू मॉनिटर कोविड-19 प्रेवलेंस। तो ये जो उन्होंने सर्वे इनिशिएट किया था ये और किसके साथ किया था? तो इसका सही आंसर है नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल। हमारा अगला सवाल है, कोविड-19 के लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सदर्न रेलवे के किस डिवीजन ने केरला सर्कल के पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की थी डोर टू डोर डिलीवरी और पार्सल्स को डोर टू डोर पिकअप करने के लिए? तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों तिरुवनंतपुरम डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवे ने केरला सर्कल पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ इस पार्सल डिलीवरी के लिए और पार्सल पिकअप के लिए आपस में पार्टनरशिप की थी। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा पहली बार किया गया है जिसमें रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने आपस में एक दूसरे से सहयोग करके और डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी को शुरू किया है। हमारा आज का अगला सवाल है, भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के किन 2 जगह को हमारे इंडिया के वेदर फोरकास्टिंग मैप में ऐड किया है? और इसका सही जवाब है गिलगित और बल्तिस्तान। दोस्तों हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको आईएमडी भी कहते हैं, जो वेदर की फोरकास्टिंग करता है, इस बार जो उन्होंने मैप घोषित किया था उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 2 जगह हैं जिनका नाम है गिलगित और बल्तिस्तान, जिसको उन्होंने भारत के वेदर फोरकास्टिंग मैप में ऐड किया था। हमारा अगला सवाल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली यूनाइटेड वी फाइट म्यूजिकल क्रिएशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये जो यूनाइटेड वी फाइट जो म्यूजिकल क्रिएशन है इसको लिखा और कंपोज किया है जो अल्वारिस ने,
तो दोस्तों आपसे इसमें यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड वी फाइट म्यूजिकल क्रिएशन, जिसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने लॉन्च किया है, उसको रिटर्न और कंपोज किसने किया है? तो उसका आंसर है जो अल्वारेस। हमारा अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अंडर 5 और नियोनेटल डेथ केसेस हैं इन 2017? तो दोस्तों इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। तो भारत का उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें अंडर 5 और नियोनेटल डेथ्स, बेसिकली जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, और नियोनेटल उनको कहते हैं जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम है या जो 1 साल भी नहीं जी पाया, तो ऐसे जिन बच्चों की डेथ का जो रेशियो एज पर 2017 की रिपोर्ट में है, उसके अनुसार भारत का जो स्टेट उत्तर प्रदेश है उसमें यह डेथ सबसे ज्यादा मात्रा में है। और इसकी रिपोर्ट किसने बनाई थी? जो सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर 5 एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया है, ये उनकी रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2017 में उत्तर प्रदेश में अंडर 5 और नियोनेटल डेथ्स सबसे ज्यादा है। हमारा अगला सवाल है, जो शंघाई बेस्ड ब्रिक्स कंट्रीज का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए कितना लोन अमाउंट दिया है? और इसका सही आंसर है USD $1 बिलियन। तो दोस्तों जो शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है जिसमें जो फंडिंग है वो ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू जाती है, और वो जो हेल्प करता है वो भी जो इसके अंदर ब्रिक्स कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, उनको हेल्प करता है। तो इसके अंडर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो दोस्तों आप लोगों से इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या आपसे जो उनमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अंदर कोई एक ऐसी कंट्री होगी जो ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल होगी। सो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिक्स कंट्रीज के अंडर जिनका ये शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके अंडर जो कंट्रीज आती हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किस कंट्री के CDC ने भारत को USD $3.6 मिलियन लोन देने का फैसला किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 सिचुएशन? तो दोस्तों इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए 3.6 मिलियन USD की मदद करेंगे। और जो CDC है, CDC का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लालजी टंडन। हाँ, लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के गवर्नर। इसके अलावा आप लोगों से दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली संबल योजना अनाउंस की गई है वो भारत के कौन से स्टेट में की गई है? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। और ये किस लिए की गई है? ये बेसिकली जो भी आपके पुअर और दलित कम्युनिटीज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए दी गई है। इस योजना के तहत जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 41.33 करोड़ का जो मदद है, जो अमाउंट है, वो पुअर और दलित के 1903 फैमिली अकाउंट्स में इस अमाउंट को दिया है। हमारा अगला सवाल है, CBSE जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके नए चीफ के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनोज आहूजा। हाँ, श्री मनोज आहूजा जी को 12 मई 2020 में न्यू चीफ ऑफ CBSE नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उसी समय जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें भी नए डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है वी विद्यावती। वी विद्यावती एक IAS ऑफिसर हैं।
हमारा अगला सवाल है, नाडा का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नवीन अग्रवाल। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। रिसेंटली जो भारत के बॉक्सर हैं अखिल कुमार, उनको नाडा में वापस से रीइंडक्ट किया गया है इनटू डिसिप्लिनरी पैनल। ये अभी हाल ही में जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर हैं गुरुग्राम में, इससे पहले 2017 से लेकर के 2019 के बीच में ये पहले भी जो नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में नियुक्त रह चुके हैं। अखिल कुमार को सन 2005 में अर्जुना अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली भारत के किस एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 से पुरस्कारित किया गया है? ये अवार्ड जो स्काईट्रैक्स अवार्ड है दोस्तों, ये दिया जाता है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और सेंट्रल एशिया में। सो इसका सही जवाब है कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है और ये जो अवार्ड है इसमें इस एयरपोर्ट की पोजीशन जो 68 पोजीशन है आई है और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स जो है वो कौन सी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है इसको रिसेंटली सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने यूज करने से बैन कर दिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में टेट्रासाइलिन एक और ड्रग है जिसको CIBRC ने यूज करने से मना किया है। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है जिसमें स्वीडन ने इसको टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इंडिया का जो रैंक है वो 74 है। दोस्तों अगला सवाल है, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप एंड IIT जिन्होंने जॉइंटली एक लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस सुंदरम वेंटिगो के नाम से बनाई है, तो ये सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप ने कौन से IIT के साथ जॉइंटली डेवलप की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है IIT मद्रास। सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन भी एक्चुअली मद्रास में ही सिचुएटेड है और जो इन्होंने डिवाइस बनाई है सुंदरम वेंटिगो, ये एक सस्ती ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस है जो बेसिकली जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनको सांस लेने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने कौन सी डिवाइस बनाई है या उस डिवाइस का नाम क्या है जो कि एक लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस है? तो जो दोस्तों उसका आंसर है सुंदरम वेंटिगो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली हैं वो हैं कि ये किस किसने बनाई है, बेसिकली सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप एंड IIT मद्रास, और उन्होंने कौन सी डिवाइस बनाई है जिसका नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है सुंदरम वेंटिगो। अगला सवाल है, कौन सी यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने न्यू रेयर न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की है? तो इसका जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। तो दोस्तों कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने रिसेंटली एक ऐसे सुपर प्लैनेट अर्थ की खोज की है जो बहुत ही रेयर प्लैनेट है। अगला सवाल है, साउथ अफ्रीका और US के साइंटिस्ट ने कौन से टेलीस्कोप का यूज किया एक्स शेप रेडियो गैलेक्सीज की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीरकैट टेलीस्कोप। US और साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने रिसेंटली मीरकैट
टेलीस्कोप का उपयोग किया है, जो एक्स शेप रेडियो गैलेक्सीज का जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए, और इसको उन्होंने अपने जर्नल में रिसेंटली पब्लिश भी किया है। सवाल है मनमीत सिंह वालिया जो रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है वो कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? इसका सही जवाब है टेबल टेनिस। हमारा अगला सवाल है बेसी रेगिना नॉरिस, बेटी राइट, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगर। बेसी रेगिना नॉरिस, उनको बेटी राइट भी कहते हैं, उनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंगिंग की फील्ड में। और जो ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों वो बेसिकली सिंगिंग की फील्ड का अवार्ड है जिसे बेसी रेगिना नॉरिस को मिला है। अगला सवाल है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने चैंपियंस पोर्टल जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारा अगला सवाल है ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली होप पोर्टल को अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली होप पोर्टल को लॉन्च किया है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए। होप पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हमारा अगला सवाल है कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है जो नए स्टार्टअप है सेफ जॉब ऑफ और सिकीफाई टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंटली जो उनका सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव है उसको और पावरफुल बनाने के लिए दो रिसेंट स्टार्टअप कंपनी जो नई स्टार्ट हुई हैं सेफ जॉब और सिकीफाई के साथ में पार्टनरशिप की है। हमारा अगला सवाल है भारत का ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने ऐसी योजना लॉन्च की है जिसके अकॉर्डिंगली जो आपकी FIR है वो आपके घर पर आकर के नोट की जाएगी। भारत की ऐसी कौन सी सिटी है जिसने रिसेंटली प्राणवायु नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वो मॉनिटर करेंगे जो खून में ऑक्सीजन लेवल और जो हार्ट रेट है पेशेंट्स का जो दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसी सिटी है जिसने प्राणवायु नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू मॉनिटर द ऑक्सीजन लेवल एंड हार्ट रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक पेशेंट्स। अगला सवाल है भारत की ऐसी कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिजिनियसली एंटी सार्स कॉव 2 ह्यूमन IG एलिजा टेस्ट किट का बनाएगी? तो दोस्तों ये है फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है कैडिला हेल्थ केयर। दोस्तों अगला सवाल है वर्ल्ड की ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जो ICN है वो बेसिकली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस एंड नर्सिंग है जिसके साथ मिलकर के द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया है? तो दोस्तों वो जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WHO भी कहते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WHO और ICN बेसिकली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग ने साथ मिलकर के कौन सी रिपोर्ट को रिलीज किया है 2020 में? तो वो जो रिपोर्ट जिसको रिलीज किया है वो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020। हमारा अगला सवाल है यूनाइटेड नेशंस और उसकी साथी एजेंसीज ने वल्नरेबल कंट्रीज की मदद के लिए कितना फंड रेज किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उन्होंने रेज किया 6.7 बिलियन USD डॉलर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है जो अटल पेंशन योजना है उसमें
आदमियों का जो मेल सब्सक्रिप्शन रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो वो कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 57:43। तो बेसिकली अगर 100 लोग हैं तो उसमें 57 लोग जो हैं वो मेल हैं जो इस अटल पेंशन योजना में सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, और उसमें 43 फीमेल हैं जो इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो अटल पेंशन योजना है भारत में चलाई गई है उसको कितने साल हो गए? तो दोस्तों उसको अभी करंटली 5 साल हो चुके हैं। अदरवाइज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना कौन से साल में लागू की गई थी? तो इसका जवाब है कि वो 2015 में लागू की गई थी। हमारा अगला सवाल है, उस आदमी का नाम बताइए जो दूसरी बार प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का। तो दोस्तों उसका सही जवाब है कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा इस बार दूसरे टर्म के लिए चूज हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा पहला टेनिस प्लेयर है जिसने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया एंड ओशियाना जोन को जीता है? तो इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। हमारा अगला सवाल है, जो रिसेंटली डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है रीस्टार्ट। इसके अलावा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई 2020 को होता है। तो इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रीस्टार्ट डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग जो सिस्टम है जिसको लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने, वो किस दिन उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया था? तो दोस्तों उन्होंने इसको लॉन्च किया था ऑन द डे ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑन 11 मई 2020। हमारा अगला सवाल है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिस्टम का आयोजन किया था, जिसको एड्रेस किया था यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जितेंद्र सिंह ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ASSOCHAM। तो दोस्तों इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ASSOCHAM ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इंडो बांग्लादेश के बीच में, उसको किसने एड्रेस किया था? तो दोस्तों उसको एड्रेस किया था वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के इंडिपेंडेंट इंचार्ज यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितेंद्र सिंह। हमारा अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नई हाई पावर कमेटी का गठन किया था टू रिस्टोर जो 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर में, उस कमेटी को हेड करने वाले कौन सी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं? तो इसका सही जवाब है जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी है। तो बेसिकली जो इसको हेड कर रहे हैं वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं। उस RBI गवर्नर का नाम बताइए जिसने रिसेंटली 24 मेंबर की हाई लेवल कमेटी मीटिंग ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट को हेड किया था टू असेस द इमीडिएट एंड मीडियम टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टेट्स इकोनॉमी। तो इसका सही जवाब है C रंगराजन। हमारा अगला सवाल है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जो डाटा कलेक्टेड है 2018 का, उसके हिसाब से भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली जो IMR रेट होता है वो कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का। और जो हमारे देश का नेशनल एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 32। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा नेशनल एवरेज रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? तो वो है 32।
अगला सवाल है, भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पहला इंडिजीनियस हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन बनाई है जिसका उपयोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स बनाने के लिए होता है? तो उस कंपनी का नाम है मैक पावर सीएनसी। हमारा अगला सवाल है, जो CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने रिसेंटली नॉन इन्वेसिव बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है स्वस्थ वायु। हमारा अगला सवाल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के हेल्पलाइन का नाम बताइए जिसको रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। तो इसका नाम है भरोसा। हमारा अगला सवाल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने टेस्ट करने के लिए स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 सैटेलाइट भेजे हैं जिसका नाम है जिंगयून 2 01 एंड 02? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली 2 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे हैं टू चेक द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी के लिए। अगला सवाल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को फरवरी 2021 में होस्ट करेगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडिया। आपको इसके अलावा ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसको कब होस्ट किया जा रहा है या कौन से महीने में होस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी जो तारीख है वो फिक्स नहीं हुई है। तो फरवरी 2021 में इंडिया फीफा अंडर 17 फुटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। हमारा अगला सवाल है, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो वो है शॉटपुट से संबंधित हैं। दीपा मलिक पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था शॉटपुट में। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस बेस्ड रेमी डी रिगोरियो कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था? तो ये रिलेटेड हैं साइकिलिंग से। हमारा अगला सवाल है, जेरी स्टिलर जो रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है वो कौन सी फील्ड से संबंधित है? तो वो एक्टिंग फील्ड से संबंधित है। तो बेसिकली जेरी स्टिलर एक एक्टर थे। हमारा अगला सवाल है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे को किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? तो इसको ऑब्जर्व किया था 12 मई को। हमारा अगला सवाल है, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने आपस में कोलैबोरेशन में एक रिसेंटली मिशन को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने मेडिकल एड की सप्लाई 5 आइलैंड नेशंस जो इंडियन ओशियंस में उनमें भेजी थी। तो इस मिशन जिसको लॉन्च किया था उस मिशन का नाम है मिशन सागर। हमारा अगला सवाल है, हु इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर? तो उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला सवाल है, न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स NGMA ने कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर अपना नया वर्चुअल प्रोग्राम जिसका नाम है NGMA के संग्रह से को लॉन्च किया है? तो वो मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारा अगला सवाल है, ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 टेस्ट किट्स? तो ये है इंडिया पोस्ट। हमारा अगला सवाल है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ट्राइफेड है उसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है फॉर प्रमोटिंग द ट्राइबल एंटरप्राइजेस? तो ये है आर्ट ऑफ लिविंग।
तो उन्होंने रिसेंटली आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU साइन किया है फॉर कोलैबोरेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द ट्राइबल एंटरप्राइजेस। हमारा अगला सवाल है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिसेंटली 21,000 करोड़ का स्टेट बजट पेश किया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए? तो उनका नाम है चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। हमारा अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो अपने हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में जो बेड है वो विथ वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है? तो भारत का ऐसा स्टेट है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा कौन सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं जिनका कार्यकाल एज ए प्रेसिडेंट मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो वो स्पोर्ट्स है हॉकी। अगला सवाल है, ऐसे कौन भारतीय हैं जिनको डच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से पुरस्कारित किया गया है? उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। हमारा अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ लोकेटेड है जिन्होंने रिसेंटली फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्ट किट जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन का डेवलपमेंट किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है वो लोकेटेड है पुणे में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड कवच एलिसा नाम के एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का डेवलपमेंट किया है? हमारा अगला सवाल है, DRDO की ऐसी कौन सी लेबोरेटरी है जिन्होंने रिसेंटली मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब जिसका नाम है परख उसको मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को हैंडओवर किया है? तो उस लेबोरेटरी का नाम है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, बेसिकली DFRL है, जो DRDO की लेबोरेटरी है जिन्होंने रिसेंटली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब बनाया था जिसका नाम परख था। तो आपसे इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि DRDO की लेबोरेटरी DFRL ने जो मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब बनाया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परख। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोबाइल टेस्टिंग लैब परख है वो DRDO ने कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट को हैंडओवर किया था? तो वो उन्होंने हैंडओवर किया था मैसूरू मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। हमारा अगला सवाल है, DRDO की हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत जो है उन्होंने रिसेंटली एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन कैबिनेट डिजाइन किया है जिसका उपयोग आप सैनिटाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, करेंसी नोट्स को। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव्स। अगला सवाल है दोस्तों, ICMR ने रिसेंटली कौन सी कंपनी के साथ टाइप किया है टू डेवलप फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन? तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने रिसेंटली भारत बायोटेक के साथ में टाइप किया है टू डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन। हमारा अगला सवाल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट के थ्रू जो NMITLI प्रोग्राम है टू डेवलप द ह्यूमन मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज जो सार्स कोव के पेशेंट है उनके एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर सकती है? तो दोस्तों ये जो देश है वो है भारत। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि SOP फॉर रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्टिविटीज इन इंडिया। तो उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने इस 6 मेंबर कमेटी को हेड किया था? तो उनका नाम है रोहित भारद्वाज। हमारा अगला सवाल है, उस ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने बुक फियर ऑफ गॉड अंडर द पेन नेम वधन लिखी है? तो उनका नाम है बोमा
देवारा साई चंद्रवर्धन। हमारा अगला सवाल है हरिशंकर वासुदेवन जिनका रिसेंटली निधन हुआ है वो कौन सी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं? तो हरिशंकर वासुदेवन एक हिस्टोरियन थे। हमारा अगला सवाल है नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल है वेस्टर्न घाट के जीनस के अंडर भारतीय साइंटिस्ट ने कौन से नए मछलियों के स्पीशीज की खोज की है? इसका आंसर है डॉकिंसिया। अगला सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री कौन है? इसका आंसर है संजय धोत्रे। हमारा अगला सवाल है हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिनके अंडर जो डायरेक्ट टैक्सेस का अमेंडमेंट रूल 44G ऑफ इनकम टैक्स रूल्स को कुछ अमेंडमेंट किया है, उसके सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? तो सीबीडीटी के चेयरमैन है श्री PC मोदी। हमारा अगला सवाल है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिसेंटली 9,100 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का बजट पेश किया है? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रेम सिंह तमंग। हमारा अगला सवाल है उस मिशन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत भारतीय गवर्नमेंट ने जो हमारे भारतीय फॉरेन देश में फंसे हैं उनको लाने का प्लान बनाया। तो उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। अगला सवाल है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के अंतर्गत भारत की कौन सी ऐसी मेट्रो सिटी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड इंटरनेट यूजर्स हैं? तो इसका आंसर है भारत की जो सिटी जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स जो रजिस्टर्ड इंटरनेट यूजर्स हैं वो हैं मुंबई। अगला सवाल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने कौन सी ऐसी डिसीज है जिसके खत्म होने की 40वीं वर्षगांठ पर कॉमेरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है? तो वो डिसीज है जिसके 40 वर्ष इरेडिकेशन के हो चुके हैं, वो है स्मॉल पॉक्स। हमारा अगला सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिसेंट एस्टिमेट किया है जिसके अकॉर्डिंगली जो ग्रॉस मार्केट बोरिंग बजट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 को, जिसका पुराना एस्टिमेट 7.8 लाख करोड़ था, उसको अभी री एस्टिमेट करके कितना बनाया है? तो वो अभी उन्होंने पेश किया है, वो है 12 लाख करोड़ का एस्टिमेशन है। हमारा अगला सवाल है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने रिसेंटली रुपी की एक करेंसी को फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज में नेमली INX, BSE एंड NSE IFSC के अंडर लॉन्च किया है। वो कौन सी है? वो है डॉलर। जो अगला सवाल है उसमें US के जो गोल्डमैन सैच ग्रुप है उसने इंडिया का रिवाइज्ड जो GDP एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 कितना बताया है? तो उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो एस्टिमेटेड GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 है वो होगा लगभग -0.4%। हमारा अगला सवाल है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 1200 करोड़ का डिफेंस मिनिस्टर और फेज 2 मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिसके अंडर 37 एयरफील्ड्स हैं उसका मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? वो है कंपनी, उसका नाम है टाटा पावर। हमारा अगला सवाल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एल्सा कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किस इंडियन क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। रिसेंटली US बेस्ड कार्ले ग्रुप ने इंडियन एनिमल हेल्थ केयर की कौन सी कंपनी में 1587 करोड़ में 74
परसेंट स्टेक्स को अक्वायर किया था? इसका आंसर है सीकेंट साइंटिफिक लिमिटेड। हमारा अगला सवाल है, यूके की ग्लैक्सोस्मिथलाइन ने 5.7% स्टेक कौन सी कंपनी में $3.35 बिलियन में बेचे हैं? इसका आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हमारा अगला सवाल है, कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट में नैनोसेफ सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी ने एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ को डेवलप किया है? तो इस कंपनी नैनोसेफ ने इस फेस मास्क का जो डेवलपमेंट है वो आईआईटी दिल्ली में किया है। सेफ सॉल्यूशंस एक रीसेंट इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली एंटी माइक्रोबियल वॉशेबल फेस मास्क को लॉन्च किया है इन लिeu ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। हमारा अगला सवाल है, CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसको DCGI बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कौन से क्लिनिकल ट्रायल के ड्रग के लिए परमिशन मिली है रिसेंटली? इसका आंसर है, उनको जो कोविड-19 के लिए जिस ड्रग के लिए परमिशन मिली है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स वो है फेविपिराविर एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल। फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक का ऑथर कौन था? इसका आंसर है ओमिड स्कॉबी एंड इमैनुअल जॉनसन। हमारा अगला सवाल है, जो जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाई थी उन लोगों के रिमेम्बरेंस और रिकंसाइलेशन के लिए 2 दिन का इंटरनेशनल इवेंट ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ये 2 दिन का इंटरनेशनल इवेंट किस दिन ऑब्जर्व होता है या कौन सी तारीख को ऑब्जर्व होता है? तो ये ऑब्जर्व होता है मई 8 और मई 9 तारीख को हर साल। हमारा अगला सवाल है, इंटरनेशनल माइग्रेशन बर्ड डे की थीम जो वर्ष 2020 में है वो कौन सी थीम है? तो इस बार जो 2020 में थीम इसकी थी वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। अगला सवाल है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो इंडिया में कार सेल्स का जो डिक्लाइन हुआ है रिपोर्ट के अनुसार वो कितना % है? तो इसका आंसर है, एज पर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया में जो कार सेल्स की जो डिक्लिनेशन हुई है वो 50% की हुई है। हमारा अगला जो सवाल है, रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर लंबा स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल लोड लिंक बिटवीन लिपुलेख पास एंड धारचूला को इनॉग्रेट किया है। तो जो लिपुलेख पास है वो एक रूट है बिटवीन इंडिया और चाइना के तिब्बत के बीच में। तो ये लिपुलेख पास जो है ये भारत के कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूवल दिया है फॉर अबॉलिशन बेसिकली पोस्ट को हटाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 9,304 पोस्ट हैं विद इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको MES भी कहते हैं। सो ये बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस है वो कौन है? तो करंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस है वो है श्रीपद यशो नायक। हमारा अगला सवाल है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है फॉर सस्पेंड ऑफ लेबर लॉस फॉर नेक्स्ट 3 years? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम कौन है जिन्होंने रिसेंटली 1,03,762 करोड़ का स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर है सरबंदना सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है। हमारा आखिरी सवाल है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली AIIB ने भारत को $500 मिलियन का लोन कोविड-19 की इमरजेंसी सिचुएशन और हेल्थ केयर सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। तो ये जो
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है बीजिंग में। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम ऐसे वीडियो लगातार लेकर के आते रहेंगे और आप लोगों के साथ रिसेंट करंट अफेयर्स के सारे इश्यूज डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग डेली, वीकली, बाई मंथली, मंथली, क्वार्टरली करंट अफेयर्स के इश्यूज और पीडीएफ को लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का जो करंट अफेयर्स के इश्यूज और उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो रेगुलर आपकी ब्रशअप होती रहे और आपको रिसेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर, उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं आप लोगों को पता चलती रहे। लेकिन इन सब को लगातार आप तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।